नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप पैंट की कटिंग करते हैं और आप बिल्कुल नए हैं तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि पैंट में बी सेंटर हम कैसे निकालें जिससे जो हमारी पैंट बिल्कुल सीधी आए। बी सेंटर मतलब कैसे रखें, तो ये प्रॉब्लम आती है बहुत से लोगों को। बहुत से लोगों को फंटी लगाते हैं तो उनको उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आज मैं आपको, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पैंट कटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और जो है आप जल्दी से समझ में आ जाएगी आपके किस तरीके से काटना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका बी सेंटर आप कैसे बनाते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर इसमें फंटी लगा रहे हैं पैंट के पल्लों में तो आप किस तरीके से लगाएं जिससे जो है आपकी पैंट बिल्कुल सीधी और अच्छी फिटिंग में बैठे। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक काम सबसे पहले करना होता है, जो कि होता है ऊपर का जो कपड़ा है उसको सीधा करना। तो वो आपको ज़रूर ही सीधा करना होता है। ओके, तो इतना काम सबसे पहले कर लेना है। सिंपल सा, जैसे कि एक निशान आपको सीधा पल्ले का लगा लेना है। तो देखिए, हमारी 1.5 इंच की बेल्ट लगती है तो उसमें क्या होता है कि आधा इंच हमारा मार्जिन जो है वो हम जब सिलाई लगाते हैं तो दबता है, तो उसके बाद 1.5 इंच की बेल्ट आ जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, हमको 1 इंच टेप ऊपर निकाल के लंबाई जितनी भी हो आपकी उतना आपको निशान लगा लेना होता है। तो एग्जांपल के लिए लंबाई जो है वो हम यहाँ पर 38 ले लेंगे। 38 ये लंबाई हो गई। उसके बाद 3 इंच हम नीचे को और छोड़ देंगे मोरी फोल्डिंग के लिए। अब जितनी भी आप लटक रखें उतनी आपको लटक रख देना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि किसी की हिप है मान लीजिए 36 हिप है तो उसका चौथा भाग आप रख सकते हैं 9 चौक 36। तो जैसा कि घुटना है, घुटने पे यहाँ से देखिए हम नापेंगे, ये हमारे लंबाई का है निशान और यहाँ पर जो है ये है। ओके, तो यहाँ से हम 28 आ रहा है तो यहाँ पर हमने 14 रख दिया, ये 14 रखा। उसके बाद ऊपर साइड में हम यहाँ पर 2 इंच और अटैच कर देंगे और उसके बाद ये रहा हमारा घुटने का निशान। तो सिंपल सा, सबसे पहले हम ये निशान लगा लेते हैं। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हमको लगाना है अपना बी सेंटर बनाना है। सबसे पहले यही बात है कि बी सेंटर आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई इधर वाला जो किनारा है इससे मतलब नहीं होता है, तो यहाँ पर किनारे से 2 सूत बढ़ा के आपको अंदर को यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। ये किनारा है, इसको निकाल देना है। ओके, अब बहुत से लोग कन्फ्यूजन रहती है बहुत से लोगों को, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए से पूरे में निशान लगाए दे रहा हूँ, मतलब नीचे तक यहाँ पर निशान लगाए दे रहा हूँ। तो अब मान लीजिए किसी की 26 रान है या फिर किसी की 24 है या फिर किसी की 22 है, जितनी भी हो आपको कैसे निकालना है बी सेंटर। तो उसमें क्या होता है कि 26 रान है तो उसका 13 रखा जाता है आधा, क्योंकि पीछे का भी तो हिस्सा जाएगा, तो इसलिए। तो किसी की 26 रान है तो 13 आपने यहाँ से जो निशान लगाया यहाँ से रान का रखा है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है उसी से हम बी सेंटर बनाते हैं। यहाँ पर रान सबसे ज़्यादा आती है, यानी कि जांग का जो यहाँ पर का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो हिप का होता है, लेकिन हिप जो है वो चौथे भाग में 4 भाग में डिवाइड हो जाती है, लेकिन रान जो है वो 2 भाग में डिवाइड होती है, तो इसलिए यहाँ पर रान बढ़ जाती है। समझ गए ना। तो किसी के 26 रान है तो उसका आधा हुआ 13, तो 13 आपको इस तरीके से रखना है। समझ गए ना। 13 के बाद इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। तो ये तो हो गया ये आपने इस तरीके से लगा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है बी सेंटर। यहाँ से ही बी सेंटर बनाना है, क्योंकि आप अगर 1.5 इंच ये निशान लगा रहे हैं इधर साइड में, उससे अभी मतलब नहीं है, इस वाले निशान से मतलब नहीं होता है, ना ही इससे आपको बी सेंटर बनाना होता है। समझ गए ना। आपको बी सेंटर ये वाला जो निशान होता है यहाँ से ही बनाना होता है। तो यहाँ से 13 है तो इसको हम डबल करेंगे इस तरीके से सिंपल सा, और यहाँ पर 13 के आधे हुए हैं 6.5। ये देखिए, ये हमारा बन गया बी सेंटर। समझ गए ना। अब इस तरीके से आप बना सकते हैं।
अब नीचे भी आपको ऐसे ही बनाना है। अब देखिए, अब यहाँ से आप एक नाप सकते हैं, यहाँ से आपको नापना है यहाँ तक 6.5। अब ये वाला निशान हमने लगा रखा है पहले ही आपको समझाने के लिए, तो यहाँ से आप 6.5 यहाँ पर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से 6.5 आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, समझ गए ना। और यहाँ पर भी आप 6.5 लगा सकते हैं। ये जो है ये पूरे में निशान आ गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर देखिए सिंपल सा सीधा आपको बी सेंटर का, अब देखिए बहुत से लोग जो क्या है बी सेंटर का बनाते हैं, मतलब से आपने बी सेंटर तो बना लिया, अब बहुत से लोग इस तरीके से निशान लगाते हैं और बहुत से लोग नहीं लगाते हैं। तो अब जब आप कटिंग करने लगते हैं, आपको थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको इस फंटी से निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मतलब ऐसे ही एक निशान लगा लिया, एक यहाँ पर लगा लिया, एक यहाँ पर लगा लिया, तीनों हो गए, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं होती है। अब देखिए रान तो हमारी ये निकल आई है ना। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर मान लीजिए मोहरी जो है वो है 16 इसकी, ओके 16 मोहरी है। तो अब हमको कैसे इसको बी सेंटर रखना है। 16 मोहरी है, किसी आप मान लीजिए 14 है आपने आपकी, या फिर 18 है, या फिर 16 है, या फिर जितनी भी हो उतनी। तो जैसे कि 16 मोहरी है, तो जैसे कि 16 है तो 16 के मान लीजिए इसको हमने डबल करा और ये बन गया 8 इंच, क्योंकि हमको हाफ़ लेके चलना होता है। एक पल्ला काट रहे हैं तो इसमें हाफ़ लेके चलना होता है। अब क्योंकि बैक में भी 16 हमारी 8 जाएगी, तो इसलिए तो 8 इंच हमारी ये एक साइड में मोहरी बनी है, 16 के आधे हुए 8, समझ गए ना। तो अब हमको क्या करना है, 4 इंच आपको इधर साइड में रखना है इस तरीके से, और 4 इंच आपको इधर साइड में रखना है इस बी सेंटर से। तो ये हो गए 8, ये देखिए। तो अब ये बीचों बीच सेंटर में आपकी पैंट गिरेगी, बिल्कुल ही अच्छे से आपके आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमको ये क्रॉस में निशान इसलिए होते हैं क्योंकि ये हिस्सा जो है हमारा ऐसा करके जाता है फैलता हुआ, तो इसलिए ये भी जब आपके ऊपर पलट के आएंगे तो ये भी आपको इसलिए इसको क्रॉस में रखा जाता है। इतना काम हो गया। अब अगर आपकी घुटने की नाप हो, आपने नाप रखी है, तो आपको लेना है मतलब घुटने का यहाँ पर निशान वैसे ही लगा लेना हाफ़ करके। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमारा घुटना 19 है, तो 19 के आधे कितने हुए, 9.5, ये 9.5 हुए। 9.5 को हम इस तरीके से आपको ऐसे रखना है, 9.5 ये हो गया। अब 9.5 इस तरीके से आपको रख देना है, मतलब हाफ़। अब 9.5 के आप आधे कर सकते हैं, 9.5 के आधे हुए 4.25, तो यहाँ पर 4.25 का ये निशान लगाया, इधर साइड में 4.25 का निशान लगाया। या फिर जो है आप इस तरीके से 9.5 है, इसको 9.5 को इस तरीके से रखना है। उसके बाद यहाँ पर इंची टेप रखना है, और ये देखिए हमारा आ गया। तो इस तरीके से आप हाफ़ करके निशान लगा सकते हैं। और ये तो आप पहले ही बना चुके हैं, इसी से आपने सब बी सेंटर बनाया है। अब देखिए ये एक बहुत ज़्यादा राउंड वाली फंटी है, समझ गए ना। अब और ये है हल्की वाली फंटी है। अब आपको लगाना कैसे है, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब राउंड वाली फंटी जो है इसको इधर साइड में ऐसे करके लगाएंगे, ऐसे करके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अपने यहाँ से लगा दी ऐसे करके, समझ गए ना। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर लगा दी। अब इसी को आपने उठाया, यहाँ से आपने ऐसे करके इसको लगा दिया। अब देखिए कैसी बन गई पैंट हमारी। ये जो अब इसमें क्या हुआ, ये आपने मान लीजिए घुटना नहीं नापा है किसी का, क्योंकि अक्सर होता है बहुत से लोग, क्योंकि अक्सर होता है कि अगर ज़्यादा मीडियम साइज़ के तो घुटना बहुत से लोग नहीं नापते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने मान लीजिए घुटना नहीं नापा और इस फंटी से निशान लगा दिया ज़्यादा राउंड वाली से। अब देखिए मोरी आपकी है यहाँ पर 16, यहाँ पर का हिस्सा बन रहा है आपका 14, तो ये पैंट हो जाएगी आपकी टाइट अपने आप ही। क्योंकि होता क्या है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मान लीजिए ये हमारे पास पैंट है, इसकी कटिंग का वीडियो हमने नहीं डाला है, इसकी फ़िटिंग बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो है इसकी देखिए मोरी है 14, ठीक है ना। उसका यहाँ पर नापते हैं तो देखिए आ गई हमारी 15.5, और यहाँ पर नापते हैं 18, यहाँ पर नापते हैं, और मतलब ऊपर चौड़ाई में हल्की हल्की जाती हुई जा रही है। तो क्योंकि
क्योंकि हमारा पैर जो होता है यहाँ पर पतला होता है, यहाँ पर चौड़ा होता है, तो इसी हिसाब से हमारी चलती हुई चली जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको नापेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, तो ये मतलब गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर पतला हो रहा है। तो कैसे इसको रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हमारे पास फंटी जो हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक तो ये वाली होती है, एक तो ये वाली होती है। जैसे कि हमने जैसे घुटने की नाप ले ली है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं, समझ गए ना। ये सीधी वाली फंटी, और यहाँ पर निशान लगा लें एक, ऐसा करके। ये हो गया। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर ऐसे करके निशान इसको लगा सकते हैं, समझ गए ना। ये यहाँ से आपको रखना है, मतलब ये रहा। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल सीधी आना चाहिए आपकी धारी, और जो है ऐसे करके आपको लगा देना है, तो आपकी ये चीज़ सही आएगी। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ हमारी सीधी सीधी रहती है, सीधी सीधी। अगर आपको थोड़ा सा दबाना है इसको। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपके पास जो है घुटने की नाप नहीं है, और जो है इस वाली फंटी से आप हाफ हाफ करके नहीं लगाना चाहते हैं, तो जो फंटी आपकी लग रही हो, यानी कि ये वाली हमारी लग रही है, देखिए यहाँ से हम नापेंगे, ऐसे करके हमको यहाँ पर सिंपल सा रख देना है, ऐसा करके, है ना। यहाँ से इस वाली नोक से यहाँ से हमको इस फंटी को रखना है, ऐसा करके, ये मोहरी से। अब देखिए घुटने अपने आप ही आ गया, हम नापेंगे नहीं घुटने की। ये देखिए वैसे हमने कितना रखा था, इसका रखा था 19, 9 दूनी 18, 19। अब देखिए अपने आप ही यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर शेप भी बन गई। अब यहाँ से हमको क्या करना है, आप इस जो हल्की राउंड वाली फंटी है इसको आप यूज कर सकते हैं। और जो बैक में है, बैक में हमारी ये वाली फंटी लगती है। ये देखिए ये निशान लग गया। अब यहाँ से ऐसे ही आपको यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर ये देखिए रख दिया। और ये देखिए घुटने का निशान भी अपने आप ही आ गया। हम देखिए नापा नहीं हमने, अगर आप नापेंगे तो ऐसे भी आएगा। हाफ हाफ करके लगाई थी, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा निशान हमारा बाहर के लिए जा रहा था, क्योंकि हमने ये वाली फंटी से सीधे सीधा यहाँ पर निशान लगाया था। तो यहाँ पर हल्की सी ये राउंड में होती है, तो ये हल्की सी दबा देती है, तो वो चीज़ सही रहती है। तो देखिए अपने आप ही आ गया यहाँ पर घुटना। आप अगर आपने नहीं नापा है तो भी देखिए 19 ही आया है। तो ये रान के हिसाब से, अपने रान के हिसाब से ये कैप्चर कर लेता है घुटना जो है। अगर आपकी रान कम है, जिसकी रान कम होगी उसका घुटना भी कम होगा। अब मान लिया किसी की रान कम है तो यहाँ पर वो लगाएगा, कोई भी निशान लगाएगा अंदर को इस तरीके से, तो उसका घुटना ऑटोमेटिक ये फंटी कम कर देगी। और इधर साइड से भी अपने आप ही ऑटोमेटिक फंटी अगर आप लगाएंगे तो ये घुटने को कम कर देगी। अब किसी की रान ज़्यादा है तो आप जब भी अगर ऐसा करके करेंगे, इस तरीके से बढ़ाएंगे, तो ये अपने आप ही घुटने को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाता चला जाएगा। मान लीजिए किसी की रान जो है आपने नापी, देखिए मेरी रान जो है कितनी है, वो 22 है, ओके, फिक्स में। तो हम लूज कितनी रखेंगे, 2 इंच, तो ये 24 आ गई। अब ये 24 रान मेरी बिल्कुल ही सही है। 24 रान में ना ज़्यादा मेरी ढीली रहेगी ना ज़्यादा टाइट रहेगी। और ऐसे ही घुटना है। घुटना मान लीजिए हमारा ऐसे, देखिए हम नाप रहे हैं कितना आ रहा, हमारा 15 आ रहा है ना। तो हम इसको लूज करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 17 आएगा। अब इसको अगर हम खींचेंगे, खींच के देखिए इस पैंट का देखते हैं कितना है, तो देखिए 16.5 17 ही है, समझ गए ना। तो 15 और 2 17, इस तरीके से घुटना है। यहाँ पर देखिए हम नापते हैं अपनी मोरी, तो देखिए मोरी हमारी कितनी है, 14 है। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए इसकी फ़िटिंग है, ना ज़्यादा ये लूज है ना ज़्यादा टाइट है, मतलब सही है बिल्कुल ही। और इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो हमने नहीं डाला। अब इसकी देखिए हम रान और इसकी भी हमको दिखाते हैं, 1 मिनट। इसकी देखिए 24 है ना, और वैसे 22 है, ऐसे 24 है। इसका घुटना जो है यहाँ पर देखिए 18 है। इसकी मोहरी जो है वो है 14.5, ओके। देखिए ये निशान हम काटे दे रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। इसी का मान लीजिए जो है हमारी जो रान कितनी थी, 24 थी, है ना। 24 के आधे हुए कितने, 12।
तो 12 के आधे हुए 6, तो 6 इंच हमने यहाँ पर रख दिया बीच में और ये निशान लगा दिया। समझ गए ना, ध्यान से देखना। और ये रहा 12, ओके, ये 12 रहा। अब देखिए इसमें मोहरी यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर मोहरी जो है वो है 14.5 हमने नापी। अब 14.5 है, यहाँ पर 14.5 के आधे हुए 7.25 इंच। आप कैलकुलेटर कर सकते हैं, 7.25 इंच, 7.25 को आप इस तरीके से डबल करना है ऐसे करके। और ये देखिए, ये मान लीजिए इतनी हमारी मोहरी है। अब देखिए घुटना जो है अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ से अब हम रखते हैं इसको, फंटी को लगाते हैं। ये देखिए, ये अपने आप ही घुटना देखिए कम हो गया। पहले हमारा यहाँ पर था, ये था, अब हमारा यहाँ पर आ गया। और इधर साइड में भी हम इसको इस तरीके से रखते हैं। तो मतलब पहले रान जो थी वो 26 थी, अब मेरी तो 26 है नहीं, 26 किसी की भी 26 हो, उसी हिसाब से उसका, अगर रान ज़्यादा होगी तो घुटना भी उसका ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से अपने आप ही फंटी से निकल आता है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके से आई है। आप फंटी अच्छे से लगा लें इस तरीके से। अब देखिए, अब इसका घुटना कितना आ रहा, ये वाला जो निशान है यहाँ से नापते हैं। घुटना आ रहा हमारा 8.25। 8.25 का मतलब कितना हुआ, 17.5। हमने कितना नापा था हरी वाली का, उसका 17 नापा था, तो 17.5 यहाँ पर आ रहा है। इसका नापा था हमने 18। तो कहने का मतलब घुटना जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक इससे आपका बन जाएगा। सिर्फ आपको मोहरी नापना है, ये नापना है और फंटी से निशान लगा देना है। तो 20 सेंटर का। अब घुटना किसी के मान लीजिए कोई, जैसे कि मेरा था 15 और हमने उसके बाद 2 इंच लूज करा तो 17 हो गया। आप किसी को मान लीजिए 16 चाहिए, तो आप उसको जो है इसको नाप के 16 रख सकते हैं और उसके बाद आधी आधी यहाँ पर फंटी लगा सकते हैं। जैसे कि आधी यहाँ पर 16 की लगाई और उसके बाद जो है यहाँ पर 16 की निशान लगाई और उसके बाद यहाँ से आप गुलाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है उसको आधी आधी फंटी से आप उसी हिसाब से, उसकी नाप के हिसाब से फंटी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा आपको कैसे इनके जो निशान हैं वो लगाने चाहिए और कैसे नहीं लगाने चाहिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।